हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रीड करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सो द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ ओके। और हमें ये पूरा बताना है कि टी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली क्या होगी। अब यहाँ पर हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ की कॉन्सेप्ट है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज एक्चुअली द मेन की कॉन्सेप्ट। एंड इसमें हमें एग्जैक्टली क्या देखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हमें देखना है। तो वो क्या होता है, देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना, ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे ये की कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स, जो हमारा इक्वेशन होता है फॉर के मतलब क्या, हमारा जो रेट कांस्टेंट है उसका वो होता है आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें, जैसे मैंने बोला के तो रेट कांस्टेंट है। आर नॉट क्या है, आर नॉट मतलब हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके ओके। एंड जो हमारा आर टी है, आर टी क्या है, आर टी है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एट टी। अब ये टी कौन सा पता है, ये टी है जब हमारी पूरी तरीके से 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बिकॉज आप क्वेश्चन में भी देखो लिखा है कि कितना टाइम लगेगा कंप्लीशन के लिए। तो हम जो कंप्लीट होने वाली है हमारी रिएक्शन उसके बाद हम रेट को पकड़ेंगे यहाँ पे आर टी वाले को। ठीक है, तो 100% वाले। सो ये हमारा एक्सप्रेशन हमें यूज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बोला कि टी क्या है 100%। तो सपोज करो, सपोज आपके पास ना कोई भी एक रिएक्शन है, आपके पास ये रिएक्टेंट है और आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अगर आप सोचो आर नॉट, मैंने क्या बोला, आर नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो शुरू में आपका रिएक्टेंट है। लेकिन जैसे ही आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट बन जाएगा, अब यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, आर नॉट कैसे होगा, कंप्लीटली जीरो, है ना, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो जैसे मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी एट 100 मतलब क्या कि जब हमारी पूरी रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका टी। यहाँ पर आर नोट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और पूरी रिएक्शन होने के बाद जो हमारा आर टी है, आर टी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पूरी रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, जीरो, खत्म हो जाएगा ना, पूरा रिएक्टेंट वो खत्म हो जाएगा, राइट। एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एट टी 100%, मतलब जब पूरी तरीके से 100% रिएक्शन हो जाएगी तब कितना, क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि तब कितना क्या टाइम लगेगा, तो उसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो टी 100 जब होगा उस टाइम पे जो आर टी की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, जीरो। एंड देयरफॉर जब हम इस एक्सप्रेशन को, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर का, जब हम इसको लेंगे तो अब क्या करते हैं, हमें टी निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो टी है ये यहाँ पर ले लेंगे और के यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो टी विल बी इक्वल टू, या टी 100% ही लिख लो, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ कंप्लीट हो है रेट आपका रिएक्शन बेसिकली, तो ये हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, ये देखो क्या है, आर नॉट माइनस आर टी, आर टी की वैल्यू जीरो, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ आर नॉट, और नीचे आपका ये जो के है वो आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कब की बात कर रहे हैं हम, ये जीरो ऑर्डर के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो अगर देखो कौन सा हमारा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है यहाँ पे, आर नॉट बाय के, सो इट इज ए, राइट। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट एक्सप्रेशन होगा आपका टू कैलकुलेट द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Okay, I hope this part is clear to you students. Thank you so much.